नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार सिंह एक बार फिर से अपने YouTube चैनल MDCL में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैथ्स के पिछले वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक फार्मूलाज की बात कर रहे थे और उसमें कुछ फार्मूलाज देखे थे हम लोग। आज की वीडियो में हम लोग उन्हीं फार्मूलाज को आगे बढ़ाएंगे जहां से हम छोड़े थे, वहां से जोड़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आज का फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये बहुत ही कारगर फार्मूला है। जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो उसका यूज देखिएगा। कहीं भी एक्सप्रेशन ऐसा मिल जाए हम लोगों को, कोई व्यंजक ऐसा मिल जाए जहां पर ये फॉर्म दिखे या ये फॉर्म दिखे, ये मिल रहेगा तो इतना हो जाएगा, ये रहेगा तो इतना हो जाएगा, ये तो वाइस वर्सा चलता है ना। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर वाला पार्ट हम देख रहे थे, इसके बाद हम लोग क्यूब वाला पार्ट देखेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 1/2 इंटू, या उसके पूरे के डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, बात सेम होगा। 1/2 मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी द होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए द होल स्क्वायर। ये होगा आपका फॉर्मूला। अब एक और चीज यहां पर सीख लें, a इंटू बी प्लस सी, ये आप लोग सीख चुके हैं, ठीक ना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में सीखे हैं, फिर से दोहराते हैं। a इंटू बी प्लस सी, तो इसमें क्या करेंगे, पहले a से b को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ए बी, फिर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, फिर a को c से तो ए सी, ठीक ना। ये है स्क्वायर का फॉर्मूला और ये सिंगल बिना स्क्वायर का फॉर्मूला। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई नंबर हम इस फॉर्म में लिख दें, इससे मल्टीप्लाई कर, तो आसान हो जाता है, ऐसा करना आसान हो जाता है। क्वेश्चंस के अनुसार देखिएगा, नेचर ऑफ क्वेश्चन जैसा रहेगा उसके अनुसार हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम चलते हैं एक और फॉर्मूला की तरफ, इस पर आधारित। यहीं पे जगह है, लिख लेते हैं a इंटू बी माइनस सी, a इंटू बी माइनस सी प्लस b इंटू सी माइनस ए प्लस c इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। एक जीरो वाला फॉर्मूला हम लोग स्क्वायर में देखे थे, वही चीज ये भी है। ए इंटू हम देखे थे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये वाला देखे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब कट जा रहा था, यहाँ भी कट जाएगा। जैसे हम लोग इसको लिख सकते हैं ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी, तो एक प्लस एक माइनस में आकर सब कट जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं। कहीं भी इस तरह का मिल जाए कोई नंबर जो ही फॉर्म में लिखा जा सके, तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कहीं ऐसा कोई व्यंजक मिल जाए, कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसको इस फॉर्म में लिखा जा सके, तो उस टोटल का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। फॉर्मूला का काम यही पे होता है, टू मेक योर वर्क इजी। आगे बढ़ते हैं, अब क्यूब वाले फॉर्मूलाज पर आते हैं। ऐसे फॉर्मूला जो क्यूब के फॉर्म में होते हैं। a प्लस बी द होल क्यूब, a प्लस बी द होल क्यूब, पूरे का क्यूब। तो ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक ना। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी 3ab स्क्वायर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिएगा, इस फार्मूला से ये फार्मूला, इस फार्मूला से ये फार्मूला, कहीं भी हम इस फॉर्म में रहे तो ऐसे लिख देंगे, कहीं कोई एक्सप्रेशन इस फॉर्म में रहे तो हम इसको ऐसे लिख कर लेंगे। क्वेश्चन के नेचर के अनुसार हम लोग फार्मूलाज का यूज कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, इस फार्मूला के माध्यम से हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकाल सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना होगा तो क्या करेंगे, ये ए प्लस बी द होल क्यूब, और ये पूरा पार्ट पूरा का पूरा माइनस में यहाँ आ जाएगा, तो -3ab इंटू ए प्लस बी, पूरा का पूरा पार्ट है ना, यहाँ आ गया तो हो गया। ये था यहाँ, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बच जाएगी ए क्यूब प्लस बी क्यूब, वही इसी फार्मूला से ये निकाला गया है। आगे अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का एक और पार्ट होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए, इससे हम लोग और फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हमको a प्लस बी निकालना हो तो इसमें इस पूरे से भाग दें, क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। या कहीं हमको ये वाला चीज निकालना हो, जैसे हमको निकालना है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या कर देंगे, ए प्लस बी से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी। फार्मूला से फार्मूला डिराइव हो जाता है, निकल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं कुछ और फार्मूलाज की तरफ। मेरा प्रयास है कि क्वेश्चंस को आसान बना दिया जाए, जितना आसान हो सके। बाकी ऐसा नहीं करना होता तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनवाते। a माइनस बी द होल क्यूब a माइनस बी द होल क्यूब बराबर ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। देखिएगा, a प्लस बी द होल क्यूब में हर जगह प्लस था, a माइनस बी द होल क्यूब में हर जगह माइनस, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इस फार्मूला से a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना हो तो क्या कर देंगे, ये a माइनस बी द होल क्यूब और इस पूरे सेगमेंट को यहाँ लेके आ जाएंगे, तो प्लस हो जाएगा 3ab इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। इस पूरे पार्ट को इधर लेके आ जाएंगे, तो ये यहाँ माइनस में तो इधर प्लस में हो जाएगा, तो गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब निकालने का एक और फार्मूला, यहाँ पर क्या करेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में क्या था, ये प्लस में था और यहाँ पर ए बी माइनस में था, और ए माइनस बी
ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होगा, ये ए माइनस बी रहेगा ये माइनस में, बाकी सब प्लस में है। तो देखिए फर्क कहाँ, एक बार लिख रहे याद करने के तरीके के लिए हम लोग क्या लिखे थे, ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ये प्लस में था और यहां पर ये ए बी माइनस में था, लेकिन ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या है, ये प्लस में होगा, सॉरी ये वाला माइनस में होगा और ये वाला ये जो है प्लस में हो जाएगा। ये अंतर है याद करने में। कभी कभी मार्क्स में चिन्ह में गड़बड़ी हो जाती है, प्लस का माइनस हो जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ये है। अब यहां से आपको a माइनस बी निकालना हो तो क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ये निकालना हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या कर देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए माइनस, ऐसे हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा ये सब भाग देने पर इतना मिल जाता है, मैंने कहा था ना कि किसी भी फार्मूला को आप डिराइव कर सकते हैं, तो भाग देने पर मिल जाता है उतना, ठीक ना। आप भाग देकर देखिएगा, हम एक करके दिखा देंगे आपको। खैर आगे बढ़ते हैं। देखिएगा एक करके दिखा दे रहे हैं। जैसे a प्लस बी से भाग दीजिएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब में, तो क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। करके देखते हैं, देखिए भाग देने का तरीका भी सीख लीजिए इस माध्यम से। यहाँ a है और यहाँ ए क्यूब है, तो पहले टर्म को आप सेटिस्फाई करिए, बाकी छोड़ दीजिए, जो होना है सो होगा। तो a में किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि ए क्यूब हो जाएगा, निश्चित रूप से ए स्क्वायर से करेंगे। तो केवल पहले टर्म फर्स्ट टर्म को देखना है, बाकी सब छोड़ दीजिए, जो होगा उसको करिए। तो ए स्क्वायर में कर दीजिए, ए स्क्वायर से पूरे में ए प्लस बी में, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। अब ए स्क्वायर इंटू बी ए स्क्वायर बी, अब घटाइए तो एक प्लस एक माइनस कट गया और यहां बच गया माइनस ए स्क्वायर बी, ये प्लस बी क्यूब यहां आ जाएगा उतर के। अब आपको चाहिए माइनस ए स्क्वायर बी, तो माइनस ए बी से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी, तो कर दीजिए माइनस ए बी से मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस माइनस माइनस होगा, ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर, हो जाएगा माइनस ए बी स्क्वायर। चलिए इसको जोड़िए, ये जोड़िए, क्योंकि घटाने में क्या होता है चिन्ह बदल जाता है, ये माइनस ये प्लस कट गया। अब ये बच गया आपके पास क्या, ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब। अब आपको चाहिए ए बी स्क्वायर, तो इसमें बी स्क्वायर से कर देंगे तो हो जाएगा, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू बी बी क्यूब। अब दोनों घटाइएगा, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस कैंसिल, प्लस एक माइनस जीरो, मतलब आपका क्वेश्चन ये हो गया। तो यही ना हमने लिखा था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो मैंने लिखा था। तो यहीं से आया है, ठीक ना। फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हैं, माइनस में करिएगा तो यहां प्लस आ जाएगा। देखिए करके दिखा देते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इतना नहीं करना पड़े, इसलिए अच्छा है कि फॉर्मूला ही याद कर जाइए, इतना करने में समय लगेगा ना।
अब देखिए a माइनस बी से भाग दीजिए a क्यूब माइनस बी क्यूब में, दीजिए a स्क्वायर से गुना करेंगे, कर दीजिए a स्क्वायर इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू माइनस बी तो माइनस ए स्क्वायर बी, घटाइए तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदलेगा तो ये प्लस ये माइनस कैंसिल, ये हो गया ए स्क्वायर बी माइनस बी क्यूब। चलिए अब यहाँ पर हमको ए स्क्वायर बी चाहिए, पहले से ए है तो ए बी से कर देते हैं, प्लस ए बी तो प्लस ए बी हो गया, प्लस ए बी इंटू ए तो ए स्क्वायर बी, प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी इंटू बी ए बी स्क्वायर। चलिए अब ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये कैंसिल, बच गया क्या ए बी स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब आप कर दीजिए इसको बी स्क्वायर से तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर, प्लस इंटू माइनस माइनस और बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब, घटाइए, कर दिया। ये तो लिखे थे हम कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से ये निकला हुआ है, आप इसको याद कर जाइए। और ये मालूम रहेगा तो ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई इतना, या कभी ये निकालना हो तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब डिवाइड बाई ए माइनस बी। तो नेचर ऑफ क्वेश्चन के सर क्वेश्चन में जैसा एक्सप्रेशन मिलेगा उसके हिसाब से फॉर्मूला आप अप्लाई कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने कहा था ना कि फार्मूलाज को डिराइव किया जा सकता है, किसी फार्मूला को। अब एक फार्मूला है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। कहीं उस तरह का एक्सप्रेशन मिलेगा जहां पर ये फार्मूला सेट कर जाएगा, क्वेश्चन में देखिएगा, आगे मैं क्वेश्चन लाऊंगा तो ये याद रखिएगा। ए प्लस बी प्लस सी तीन डिफरेंट कोई क्वांटिटीज हैं या किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं तो उसका फार्मूला ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब एक फार्मूला है कि इसी से निकला हुआ है, यदि a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, इफ मतलब यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अब देखिए यदि ये पार्ट 0 हो जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, दिस इंटू दिस मतलब 0 इंटू दिस टोटल तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमको मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0, क्योंकि ये 0 हो गया है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब 0 हो गया तो इसको उधर लेके चल जाइएगा तो ये भी फॉर्मूला मिल जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, 0 प्लस 3abc तो ये फार्मूला हो गया, ठीक ना। इसी फार्मूला से ये निकला हुआ, देख लीजिए। इसको यदि 0 मान लें, इफ abc इक्वल टू 0, कभी कभी क्या होता है ना कि कोई तीन चीज ऐसे होते हैं जिनको जोड़ने पर 0 आ जाता है, तो उस स्थिति में ये फार्मूला बहुत कारगर होता है, बहुत कारगर होता है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc। तो याद रखिए इसी फार्मूला से ये डिराइव हो गया, ये निकल गया, ठीक ना। एक और फार्मूला और लास्ट फार्मूला देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चंस पे आ रहे हैं।
ए प्लस बी प्लस सी का टोटल का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3bc इंटू बी प्लस सी प्लस 3ca इंटू सी प्लस ए और प्लस 6abc। बहुत कम किताब में मिलेगा ये फार्मूला, लेकिन यदि ऐसा कहीं कुछ एक्सप्रेशन मिल जाए जिसको हम इस फॉर्म में लिख सकें तो इसका फार्मूला होगा a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3ab। जो ab है तो उसी का प्लस में 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3bc, bc है तो इसी का प्लस में 3bc इंटू बी प्लस सी प्लस 3c है तो c प्लस ए और प्लस 6abc, तीनों का मल्टीप्लिकेशन इंटू 6। ये फार्मूला भी बहुत कारगर है, ठीक ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस में अभी तक जो फार्मूला हम लोग पिछले वीडियो में और आज की वीडियो में जो मैंने बताया, जो हम लोग देखे, उससे कैसे हमारे क्वेश्चंस इजी होते हैं उसको देखा जाए। हम कुछ क्वेश्चंस लाए हैं लर्नर्स के लिए। शुरुआत करेंगे इजी लेवल से, तब धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल तक बढ़ेंगे। एक क्वेश्चन है 1609 1609 मल्टीप्लाइड बाई 1609, ठीक है। देखिए दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन है, ये पूछा गया है डिफेंस के एग्जाम में। बहुत आसान सवाल है, लेकिन अब तो दो तरीका है, या तो सीधा आप इसका इससे मल्टीप्लाई करिए तब निकालिए, और नहीं तो स्क्वायर का जो फॉर्मूला स्क्वायर निकालने का बताए हैं, दोनों सेम चीज है, उससे निकालिए। और नहीं तो ये देखिएगा कि हम एक फार्मूला बताए थे कि a प्लस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम 1609 को 1600 प्लस 9 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर लिख सकते हैं। जब दो बार एक ही चीज का गुना है, गुना के रूप में है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है, तो स्क्वायर हो जाएगा ना। जैसे क्या होता है ए स्क्वायर बराबर ए गुना ए, बता चुके हैं। तो यदि इतना बराबर ये होगा तो इतना भी तो हो जाएगा, क्योंकि बराबर में तो दोनों तरफ से होता है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर मतलब ए के बदले में क्या है, इसके बदले में, ए के बदले में 1600 है, बी के बदले में 9 है, तो ए स्क्वायर मतलब 1600 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 1600 इंटू 9 और प्लस बी स्क्वायर मतलब 9 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर 256, डबल जीरो है तो 4 बार 0 प्लस 16 गुना 9 144 गुना तो 288, 2 जीरो है और प्लस 9 का स्क्वायर 81। कितना हो जाएगा, यहाँ 81 है, 2 जीरो 2 जीरो 81 रहेगा। फिर 4 जीरो यहाँ है, यहाँ डबल 8 है तो डबल 8 भी रहेगा। और फिर 2 है, यहाँ 6 है, 2 और 6 8 होगा, और फिर 2 5 हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जोड़ने का ध्यान रखिएगा, यहाँ 81 है, दोनों जगह 0 0 है तो आ ही जाएगा। फिर यहाँ अब तो ये खत्म हो गया, फिर यहाँ डबल 8 है, यहाँ 2 0 है, डबल 8 भी आ जाएगा। फिर ये 2 और 6 8 हो जाएगा, और बाकी कुछ बचा नहीं, ये बचेगा वो लिख दिए। इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो ए प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज हो गया इसमें। आगे देखते हैं। 1996 multiplied by 1996
इज इक्वल टू व्हाट। एक क्वेश्चन है, ये भी डिफरेंस में आया हुआ है। देखिए हम एक फॉर्मूला देखे थे, a माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 1996 को 1996 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2000 माइनस 4, और 2 बार मल्टीप्लाई में है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो a के बदले में 2000 मिल गया, b के बदले में 4 मिल गया। तो a माइनस बी द होल स्क्वायर कितना, a स्क्वायर मतलब 2000 का स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2 इंटू 2000 इंटू बी के बदले में 4 है, और प्लस b का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 3 जीरो और फिर 3 जीरो तो 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 माइनस, देखिए ये 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 3 जीरो और प्लस 16। जब हम लोग सिंपलीफिकेशन में देखेंगे, बोर्ड मास पढ़ेंगे तो बोर्ड मास में आएगा, प्लस को एक साथ कर लेते हैं, माइनस को एक साथ, तो हो जाएगा 4, इसके बाद 5 जीरो में 1 2 3 4 5, और ये सॉरी 5 जीरो नहीं 16, तो 4 ही जीरो लेंगे और ये 16 लिख लेंगे, और माइनस कितना हो जाएगा 16,000। अब देखिए ये 0 0 है, घटाना है तो ये 016 तो आ ही जाएगा, और उसके बाद ये 3 जीरो यहाँ है, यहाँ ये है, तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 1 गया 8, एक और 9 बचा और ये 3 बच गया। ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। इस तरीके से हम इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। आगे देखिएगा, एक क्वेश्चन है 66 इंटू 66 माइनस 34 इंटू 34 इज इक्वल टू व्हाट। तो एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक ना। तो अब देखिएगा ये 66 का 2 बार गुना है तो लिख सकते हैं 66 का स्क्वायर, और माइनस 34 का 2 बार गुना है तो 34 का स्क्वायर। अब तो a के बदले में इतना मिलकर 66, b के बदले में 34, तो यही फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो एक बार जोड़ देंगे 66 है और एक बार घटा देंगे, तो ये जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा, और गुना करेंगे तो 6 में से 4 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 100 गुना 32 कितना हो जाएगा 3200। तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला काम आ गया। देखते हैं एक और, ऐसे ही क्वेश्चन हम नोट करके लाए हैं जो इसमें वो अप्लाई हो जाए, और जो एग्जाम में आता है उसमें कहीं ना कहीं ये यूजफुल होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं तो क्वेश्चन बनाने के क्रम में एक क्वेश्चन है 256 मल्टीप्लाइड बाई 256। इतने आसान क्वेश्चन तो बहुत छोटे एग्जाम में ही आएंगे, और नहीं तो बड़े एग्जाम में इनका कंसेप्ट होगा, इनका यूज कहीं ना कहीं किसी रूप में होगा। और माइनस 144 इंटू 144 और डिवाइडेड बाय 112 इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, अब चलिए यहां पर दिख रहा है कि कोई चीज है जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में आ रहा है और उसको भाग दे रहे हैं 112 से। तो पहले तो इसको ऐसे लिखिए 256 का स्क्वायर माइनस 144 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 112।
और ये कितना हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। और 112 को वही रखिए, कितना हो जाएगा, ये जोड़ेंगे तो 400 और घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1 और 2 में से 1 गया 1, बटा 112, इससे ये कट गया, आंसर कितना आ गया 400। तो ये काम आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही तो है। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग बनाएंगे। अगले वीडियो में, आज के वीडियो में इतना ही रखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस लाएंगे जहां पर जितने फार्मूलाज हम बताए हैं उन सब का यूज हो जाए, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में क्वेश्चंस पे आएंगे। और मैं जैसे कि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, एक अथाह सागर है, और इसमें कहीं से क्वेश्चन, कोई डिफाइंड सिलेबस नहीं है इसका। तो मैंने कहा था पिछले वीडियो में कि इवन परम्यूटेशन कम्बिनेशन का सवाल भी इसमें लोग डाल देते हैं, तो उसका भी हल्का कंसेप्ट देखेंगे। डिटेल चैप्टर हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन हल्का कंसेप्ट, किसी डिजिट से संख्या कैसे बनेगी, उस तरीके से जो प्रश्न होते हैं हल्के फुल्के, वो जरूर देखेंगे नंबर सिस्टम में ही। और उसके बाद हम लोग आएंगे तो स्पेशल चैप्टर के रूप में परम्यूटेशन कम्बिनेशन देखेंगे, है ना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।